तो हम इस वीडियो में लूप्स के बारे में समझेंगे। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि 1 से 1000 नंबर्स तक प्रिंट करिए और हम ये कर सकते हैं 1000 लाइंस तक console.log लिखकर। लेकिन क्या ये अप्रोच ऑप्टिमल है? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने आपसे फिर से बोला कि 1 से 1000 नंबर्स तक प्रिंट करिए, लेकिन इस बार सिर्फ 2-3 लाइंस ऑफ कोड का यूज करके, हाँ, ये अप्रोच ऑप्टिमल है और ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो बेसिकली अगर लूप्स का मतलब समझें तो लूप्स वो होता है जिसमें हम कुछ लाइन या ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसे लूप्स में चलाते हैं। तो चलिए चलते हैं VS कोड में और समझते हैं कि हम लूप्स के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं लूप्स की, और फाइल क्रिएट किया loops.js। ओके, अब जब हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट किया तो हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं फॉर लूप के बारे में। अब वैसे हमारे जावास्क्रिप्ट के पास 4 से 5 लूप्स हैं, लेकिन उसमें जो पहला लूप है सबसे ज्यादा यूज होता है वो है फॉर लूप। अब इसमें एक बात और समझने की जरूरत है, किसी भी लूप्स को क्रिएट करते हैं तो उनको क्रिएट करते समय हमें सिर्फ 3 स्टेप्स का याद रखना होता है। अगर हम उन 3 स्टेप्स को समझ गए तो किसी भी लूप को क्रिएट करना बहुत ईजी बन जाता है। सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी उनके पीछे जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट जो चलते हैं वो सेम रहते हैं। तो वो 3 स्टेप्स क्या है? जब हमें किसी भी लूप्स को रन करना होता है, लेट्स से मैंने आपसे बोला कि 1 से 10 नंबर तक प्रिंट करिए, तो इसमें हम 3 कंडीशंस को मीट करते हैं। पहली कंडीशन क्या कि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, और इसमें 1 से 10 तक पॉइंट प्रिंट करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 तक प्रिंट करना है, मतलब मैंने कंडीशन रखी कि मुझे 10th वैल्यू तक ही प्रिंट करना है, मेरे पास 11th वैल्यू नहीं है, तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए। और थर्ड क्या है कि मुझे 10th वैल्यू तक प्रिंट करना है, मतलब मुझे 10th वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे अपनी स्टार्टिंग या इनिशियल वैल्यू जो मेरी 1 थी उसको इंक्रीज करना होगा हर बार। तो हर इटरेशन के बाद मुझे इसे इंक्रीज करना होगा, मतलब एक इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम इन 3 स्टेप्स का यूज करेंगे किसी भी लूप को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को हम लिख भी लेते हैं। तो ये हमारे 3 स्टेप्स। हमें सबसे पहले स्टार्ट चाहिए, फिर हमें एक कंडीशन चाहिए, फिर हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर लूप के बारे में समझते हैं। तो फॉर लूप लिखना बहुत सिंपल है। हम सिंपल फॉर लिखेंगे, कीवर्ड है जो, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे 3 स्टेप्स होंगे। हमारे 3 स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है कि हमें एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू चाहिए। तो हम इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्रिएट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद हमें चाहिए अपना कंडीशन, तो हम लिखेंगे a लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद हमें चाहिए कि चेंज द वैल्यू, यानी कि इसको इंक्रीमेंट करना। तो हम क्या करेंगे, a को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक बन जाएगा, इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा प्रिंट होगा लूप में, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं console.log करके a को, ठीक है। अब हम अपनी फाइल को भी रन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे node loops.js और यहाँ पर हमें 1 से 10 तक प्रिंट होकर आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमने यहाँ पर 1 से 10 कितने आसानी तरीके से प्रिंट कर लिया, सिर्फ 2-3 लाइन्स ऑफ कोड का यूज करके। तो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। अब सिंपल हमारा वाइल लूप भी होता है और ऐसे ही हमारा डू वाइल लूप होता है, बस कॉन्सेप्ट ये 3 स्टेप्स में चलेंगे, सिर्फ सिंटेक्स बदलेगा। चलिए समझते हैं वाइल लूप भी क्या होता है। अब वाइल लूप मतलब क्या होता है कि एक हम कंडीशन लिखते हैं, सिंपल वो फॉर लूप की तरह ही वर्क करेगा। पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। हमने यहाँ वाइल लिखा, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स कंप्लीट। वाइल, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, जैसे हमने फॉर लूप के लिए क्रिएट किया था। तो अब इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ लिखनी होगी कंडीशन। वाइल मतलब इसको चलाओ, लेकिन कब तक चलाओ वो हमें यहाँ लिखनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे a लेस देन इक्वल्स टू 10। हमने यहाँ पर a लिखा तो हमें a को इनिशियलाइज भी करना होगा। a हमारा वेरिएबल का नेम है ना, तो हमें इसका वैल्यू भी चाहिए होगा। तो हमने a की वैल्यू दे दी 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, जो हमारे स्टेप्स हैं सबको फॉलो करेंगे। तो यहाँ a को प्रिंट करेंगे। अब लास्ट में हमें इंक्रीमेंट भी करनी होगी वैल्यू। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो 1 के लिए बार बार चेक करेगा, वही इसको प्रिंट करेगा, हमारा पूरा लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम प्रिंट करते हैं। अब हम अपने कोड को रन करें तो हमने अपनी फाइल को रन किया तो हमारे पास फिर से 1 से 10 तक प्रिंट होके आ गया। तो इस वजह से हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अगला लूप है वो है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप भी सिंपल है और सिमिलर टू हमारा वाइल लूप एंड फॉर लूप है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में हमारा एक बार कोड जरूर रन होगा इंस्टेड ऑफ हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी वो एक बार कोड को रन करेगा, क्योंकि कोड का सिंटेक्स समझे तो पहले वो डू करता है फिर वाइल करता है, मतलब पहले करो फिर उसके बाद कंडीशन चेक करो। चलिए समझते हैं कैसे। इसको भी हम कमेंट करते हैं, इस बार डू वाइल लूप को समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डू, फिर इसके बाद हमें यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, जो हमें करना है क्या, console.log प्रिंट किसको, a वैल्यू को करना है, ओके। फिर हमें a को इंक्रीमेंट भी करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर वाइल लिखना है। वाइल मतलब हमारी कंडीशन, इसमें पहले रन होगा फिर कंडीशन चेक होगी। तो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि हमारी a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जानी चाहिए। हमें a को इनिशियलाइज भी करना होगा, तो हम यहाँ पे a को इनिशियलाइज भी करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 1। तो हमने ये कर दिया, तो अब इसको रन भी करें। चलिए देखते हैं। रन किया तो हम 1 से 10 तक प्रिंट होकर आ गया, सिंपल। लेकिन मैंने आपसे बोला था अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तब भी ये हमारे कोड को एक बार तो रन करेगा। चलिए वो भी टेस्ट करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 11,
जो ऑफकोर्स हमारी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमारा 11 10 से तो छोटा नहीं है, तो हमारा कोड नहीं होना चाहिए रन। लेकिन क्या हो रहा है, सबसे पहले डू रन होता है, तो मतलब सबसे पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, और जब कंडीशन चेक करेगा तो फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। चलिए प्रिंट करते हैं। हमने यहाँ पर रन किया अपनी फाइल को, हमें यहाँ पर सिर्फ 11 एक बार प्रिंट होके आ गया, क्योंकि पहले रन हुआ फिर कंडीशन चेक हुई। तो इस प्रकार से हम डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। अब इन लूप्स के अंदर हमें 2 कीवर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो 2 कीवर्ड हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। इनका मतलब ही समझ लेते हैं क्या होता है। ब्रेक मतलब ये होता है कि हमारा लूप फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 से 10 तक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 5 तक चले, उसके बाद पॉज हो जाए। मतलब जैसे हमारी वैल्यू 5 तक पहुंचे, बस वहां पर हम प्रिंट करके हमें आउटपुट रिटर्न कर दे, ना हमारे पास 6 आए, ना 7 आए, ना 8 आए, ना 9 आए, ना 10 आए, सिर्फ 5 तक वैल्यू प्रिंट होके आए। वो होता है हमारा ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से। अब इसका एक और सोल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, अगर हम 5 तक प्रिंट करना है तो हम यहाँ 5 तक लिख देंगे, ठीक है, इसमें भी तो हमारा 1 से 5 तक ही जाएगा। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन है, लेकिन अगर हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करना है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं 5 तक प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन, हम यहाँ लिखेंगे ए, जब हमारी वैल्यू 5 के बराबर हो तब यहाँ पर ब्रेक कर देना। मतलब क्या होगा कि हमारी वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, क्योंकि इसके बाद वो जैसे ही चेक करेगा कि a इक्वल्स टू 5 है तो ब्रेक कर जाएगा और हमें यहाँ पे आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। चलिए रन करते हैं। तो हमने इसको रन किया तो हमारा 1 2 3 4 आया, और जैसे 5 आया तो वहाँ ब्रेक लग गया और हमें आउटपुट में सिर्फ 1 से 4 तक रिटर्न हो गया। तो इस प्रकार से हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं अगर हमें कोड को वहीं पर स्टॉप करना है। अब जो हमारा अगला कीवर्ड है वो है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू जस्ट इसका अपोजिट है, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ लिखा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू मतलब क्या होगा कि इस वैल्यू को वो स्किप कर देगा। मतलब जैसे हमारे पास a की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी तो उसको स्किप कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करेगा। रन करें, चलिए रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, लेकिन जब 5 की बारी आई तो उसने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी की थी कि जैसे हमारे पास 5 वैल्यू आए तो उसको स्किप कर देना, उसके बाद अगला इटरेशन चालू कर देना। तो जब कभी भी हमें अपने लूप में किसी वैल्यू को स्किप करना होता है तब हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एक होता है फॉर ऑफ लूप, एक होता है फॉर इन लूप। अब इनके बारे में हम अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके बारे में तब अच्छे से समझ में आएगा जब हम एरेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लूप्स हमारे तभी ज़्यादा इटरेशन करने में काम आते हैं। तो उनके बारे में तब समझेंगे जब तक इन लूप्स की प्रैक्टिस करिए और कुछ कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।